Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, parts of speech में हम लोग adverbs को आज डिस्कस करेंगे. In today's lecture we are going to discuss adverb. Adverb के वर्ड को अगर आप देखें तो ये टू वर्ड से मिलकर बने add and verbs. Add verbs का ये मतलब होता है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है. इसका बेसिक फंक्शन होता है वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है और ये कभी कभी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और कभी कभार किसी दूसरे एडवर्ब को भी इजाफा करता है. हम यूँ कह सकते हैं कि हम एडवर्ब अपनी मीनिंग में ख़ुद भी इजाफा कर लेता है. तो हमने कहा कि ये तीन चीज़ों की मीनिंग में इजाफा करता है. एक वर्ब की मीनिंग में, दूसरी एडजेक्टिव, तीसरी ये एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है. राइट. अब बेटे मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल्स लिखे. इन एग्जांपल से आपको मज़ीद ये क्लैरिफाई हो जाएगा. मैंने कहा था एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है. राइट. तो मैंने यहाँ पे लिखा तहरीम स्पीक्स. अब यहाँ पे स्पीक क्या है? स्पीक्स इज़ अ वर्ब. अगर कोई वर्ड यहाँ पे आ जाए जो स्पीक की मीनिंग में इजाफा करे तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा एडवर्ब. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तहरीम स्पीक्स पोलाइटली. तहरीम स्पीक्स पोलाइटली. अब बेटे इस पोलाइटली ने क्या किया? इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया. यहाँ स्पीक क्या है? वर्ब है. और पोलाइटली ने क्या किया? उस वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया. तो हम पोलाइटली को क्या कहेंगे? यहाँ पे एडवर्ब कहेंगे. अब बेटे आप एग्जांपल नंबर सेकंड को देखें. शी इज़ अ डैश गर्ल. राइट. अब आप यहाँ पे नाइस गर्ल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ शी इज़ अ नाइस गर्ल. अब गर्ल हमारे पास क्या है? नाउन है. गर्ल हमारे पास क्या है? नाउन है. और जो वर्ड नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, नाइस क्या कर रहा है? गर्ल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. जो वर्ड नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? हम एडजेक्टिव कहते हैं. अब एडजेक्टिव से पहले कोई ऐसा वर्ड आए जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करे तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल. राइट. अब यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है बेटे? ये जो गर्ल नाउन है और नाइस क्या कर रहा है? नाउन की मीनिंग में इजाफा करे तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया. और जो एडजेक्टिव की मीनिंग में वर्ड इजाफा करेगा उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. राइट. अब हमारी जो दो डेफिनेशन तो हमारी क्लियर हो गई. हमने कहा था जो एडवर्ब है वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है और एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है और कभी कभी एडवर्ब क्या करता है? अपनी मीनिंग में खुद इजाफा करता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल, यहाँ पे क्या है? नाउन है. नाइस क्या है? एडजेक्टिव है. और जो वर्ड एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है वो क्या है? वो है आपके पास एडवर्ब है. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरी. वेरी इज आल्सो एडवर्ब. राइट. अब आप बेटे यहाँ पे देखें गर्ल इज नाउन, नाइस यानी नाइस ने क्या किया? नाइस एक एडजेक्टिव है जो वो नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. और वेरी यहाँ पे क्या है बेटे? एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. और यहाँ पे जो वेरी है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वेरी क्या कर रहा है? इस एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो हमारी डेफिनेशन जो एडवर्ब के हवाले से था वो क्लियर हो गया. हमने कहा था एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है और एडवर्ब कभी कभी अपनी मीनिंग में खुद इजाफा करता है. ये हमारे जो एडवर्ब है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. अब बेटे हम उसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं. वैसे तो एडवर्ब्स की बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन आज हम सिर्फ उनमें से 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसकी यूजेस जो होगा, इसको जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं या पेपर के अंदर कैसे एमसीक्यूज बन के आते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. अब बेटे हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं. टाइप्स की तरफ आने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा. अब बेटे हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन आज के लेक्चर में हम 3 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे. इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब दैट आर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर. इन 3 को हम डिस्कस करेंगे. इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का जवाब देता है, कब का ये जवाब देता है. फॉर एग्जांपल नाउ है, देन है, सून है, लेटर, ऑलरेडी, येट, टुमारो, यस्टरडे. अब मैं कहता हूँ कि तहरीम इज़ कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से आ रही है. आप मुझसे पूछते कब आ रही है? ये जो कब का जवाब होगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा. मैं कहता हूँ तहरीम इज़ कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड नाउ. या टुमारो, अगर मैं कहता हूँ टुमारो तो क्या होगा? ये टुमारो हमारे पास होगा एडवर्ब ऑफ
टाइम होगा। अब मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। तहरीम इज कमिंग टुमारो। तहरीम इज कमिंग टुमारो, राइट। ये क्या है बेटे आपके पास, ये टुमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं कहता हूँ तहरीम इज कमिंग, कब आ रही है, टुमारो। ये कब का जो आंसर होगा ये टुमारो है, ये आपके पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, आई हैवंट रिटन द लेटर येट। आई हैवंट रिटन द लेटर येट, मैंने ख़त नहीं लिखा है अब तक। एक और एग्जांपल हम यहाँ से देते हैं, सून। हाँ, कम, अगर कोई आपसे कहे कम टू सी मी सून। अब ये सून क्या है बेटे, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये तमाम जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स, ये तमाम एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देता है। फॉर एग्जांपल फॉर है, डाउन है, अब्रॉड है, डाउन स्टेट्स है, अप, बिहाइंड, हियर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ गो, मैं कहता हूँ गो, आपसे कहता हूँ गो जाएं, तो आप क्या, आप मुझसे पूछेंगे ना वेयर, कहाँ जाऊं, तो मैं कहता हूँ गो डाउन स्टेयर्स, यानी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएं। गो डाउन स्टेयर्स का यही मतलब होता है, सीढ़ियों से उतर के आप नीचे। ये जो डाउन स्टेयर्स है ये क्या है बेटे, आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट। ये वर्ब है, गो इज अ वर्ब, और इस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है डाउन स्टेयर्स, दैट्स व्हाई दिस इज एडवर्ब एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि माई ब्रदर स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है, किधर, वेयर। मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ वेयर, तो आप कहते हैं माई ब्रदर इज स्टडिंग अब्रॉड। तो ये अब्रॉड जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माई ब्रदर इज स्टडिंग, माई ब्रदर इज स्टडिंग अब्रॉड। ये अब्रॉड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट। अब बेटे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। आप कहते हैं कि गो, मैं आपसे कहता हूँ गो, तो आप पूछेंगे वेयर, मैं कहता हूँ देयर। हियर एंड देयर दोनों क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब बेटे हम आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर पे। एडवर्ब ऑफ मैनर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का है ये एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं कहता हूँ कि वो लिखता है, ही राइट्स, आप मुझसे पूछें कैसे लिखते हैं, हाउ, मैं ही राइट्स वेल। वेल क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही राइट्स वेल। अब राइट बेटे यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वेल क्या करे, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पे वेल इज एडवर्ब। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, अक्सर बच्चे वेल और गुड के बारे में कंफ्यूज होते हैं। वेल एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और गुड एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दूँ। मैं कहता हूँ कि आयशा इज़ अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन है और गुड क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, एडवर्ब वेल की कोई डिग्री नहीं होती, राइट, इसका कोई डिग्री नहीं होता। वेल एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है और गुड एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब बेटे इसकी बहुत सारी और एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फातिमा स्पीक्स, फातिमा बोलती है। आप मुझसे हाउ शी स्पीक्स, कैसे बोलती, पोलाइटली। ये जो पोलाइटली है, अक्सर जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं इनके आखिर में ली आता है, जिस तरह केयरफुली, स्लोली, बैडली, डिसेंटली, यू नो, वेल, राइट। डिसेंटली, डिसेंट बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इन एडवर्ब्स को आप अपने एसेस के अंदर, अपने राइटिंग्स के अंदर और अपने स्पीकिंग के अंदर आप यूज़ करें, तो आपकी राइटिंग भी इससे राइटिंग के अंदर खूबसूरती आती है और वज़न आता है। और उसके साथ साथ अगर आप स्पीकिंग में ये चीज़ें यूज़ करें तो आप ज़्यादा डिसेंट लगते हो, ना, देन यू विल बी स्पीक इंग्लिश डिसेंटली, राइट। अब बेटे हम आते हैं, जब हमें
ये जो एडवर्ब्स है इन सब को एक ही जुमले में अगर इस्तेमाल करना हो तो आप कौन सा एडवर्ब पहले रखेंगे? इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। तो मैंने सिर्फ ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा जुमला है जिसमें आपने एडवर्ब ऑफ टाइम भी इस्तेमाल करना है, प्लेस भी करना है, मैनर भी करना है, तो आप उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले आप किसको रखेंगे? अब आप यहाँ पे देखें, उससे इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर को रखते हैं, उसके बाद आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखते हैं, और इसमें और एंड पे आप एडवर्ब ऑफ टाइम को रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा है, शी सेइंग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखें, शी सेइंग क्या है, वर्ब है, और ब्यूटीफुली क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसको आपने सबसे पहले रखा, शी सेइंग, उसने गाया, हाउ शी सेइंग, कैसे गाया, ब्यूटीफुली। हाउ का आंसर दिया है तो ये ब्यूटीफुली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। मैंने पहले आपको बताया था जो जिन एडवर्ब्स के एंड पे ली आता है वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एट द कंसर्ट, वेयर, कहाँ, वेयर का आंसर दे रहा है एट द कॉन्सर्ट। तो ये जो एट द कॉन्सर्ट है बेटे, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एंड पे कब, लास्ट संडे, पिछले इतवार को, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब ऑर्डर्स आप लिखते हैं तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखते हैं, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखते हैं, और उसके बाद आप एंड पे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखते हैं। आज के लेक्चर में बेटे हमने एडवर्ब को डिस्कस किया, उसको डिफाइन किया। हमने कहा कि एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, और किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, और उसके बहुत सारे टाइप्स है। उसमें से हमने 3 टाइप्स को आज डिस्कस किया, टाइम, प्लेस और मैनर को। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन को आंसर करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर को आंसर करता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ को आंसर करता है। इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, बाकी आपने बेटे खुद प्रैक्टिस करनी। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज। लाइक द वीडियो, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon.